हेलो। अगर मैं कहूँ कि तुम अपनी डिज़ायर को लिटरली ओवरनाइट मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या तुम मानोगे? और अगर मैं कहूँ, तुम्हें इस वीडियो के एंड में एक ऐसा सीक्रेट टेक्निक बताने वाली हूँ, जो शायद आज तक तुम्हें किसी ने ना बताया हो या तुमने शायद ना सुना हो। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एसपी को ओवरनाइट मैनिफेस्ट कर सकते हो। और डिस्क्लेमर में बता दूं कि एसपी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका लविंग रिलेशनशिप। एसपी का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्सन, जो कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पार्टनर हो सकता है, ए टू जेड किसी भी पर्सन के लिए स्पेसिफिक पर्सन हम यूज करते हैं। सबसे पहली बात, अगर तुम अपनी लाइफ में ओवरनाइट एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज क्लियरली देखनी होगी कि तुम अभी कौन हो और तुम असल में बनना क्या चाहते हो। तुम्हें अपनी करंट आइडेंटिटी को पहचानना होगा और जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो मैनिफेस्ट करने के बाद तुम्हारी क्या आइडेंटिटी होगी, उस आइडेंटिटी को पहचानना होगा। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम अपनी पुरानी कंडीशनिंग को पहचान लेते हो अच्छे से और उसे तोड़ने का डिसीजन ले लेते हो। जी हाँ, रियल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि आप अभी अपनी इस आइडेंटिटी को अच्छे से पहचान लो, उसको तोड़ने का डिसाइड करो और अपनी नए आइडेंटिटी को चूज करो। इसी तरह मैंने अपनी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन को ओवरनाइट मैनिफेस्ट किया है। और जैसे मैंने पहले बताया है कि स्पेसिफिक पर्सन जरूरी नहीं कि वो पार्टनर ही हो। और ये चीज मैंने एक बार नहीं कई बार ट्राई की है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी कि ये जो वीडियो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस वीडियो को आप पूरा सुनो, अच्छे से समझो, उसके बाद किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करो जिसके और आपके बीच में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस ना हो। मतलब कि ब्लॉकेजेस से हमारा क्या मतलब है कि एक इंसान होता है जिससे हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई होती है, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है कि वो पर्सन हमें नहीं देखना चाहता, हम उसे नहीं देखना चाहते। तो इस कंडीशन में हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुई होती है, बहुत नेगेटिव ब्लॉकेजेस होते हैं। वहीं एक लड़ाई हो, एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हमारी बात होते होते नॉर्मली कभी बंद हो जाती है, हम नो कांटेक्ट में चले जाते हैं या हमारे शहर बदल जाते हैं, बट हम चाहते हैं कि उस पर्सन से हमारा कांटेक्ट हो। तो ऐसे में जो दो लोग हैं, इनके बीच में इतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस नहीं होती। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार इस टेक्निक को जरूर ट्राई करें और ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करें जिसके और आपके बीच में ब्लॉकेजेस कम है, या फिर ये कहूँ कि ब्लॉकेजेस है ही नहीं, ताकि आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो। क्योंकि एक बार टेक्निक करने के बाद जब आपका बिलीफ इस पे और स्ट्रांग होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा दोबारा से इस टेक्निक को अप्लाई करके अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज को मैनिफेस्ट करना जिससे आप अभी तक इम्पॉसिबल समझ रहे थे। तो चलो, आप सिर्फ अपने एसपी को ही नहीं, मनी, अपॉर्चुनिटीज और बहुत सी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस को इसी प्रिंसिपल से मैनिफेस्ट कर सकते हो। टेक्निक बहुत सिंपल थी। मैं क्या करती थी, इसको समझो। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, तुम अपने आप से रिलेट कर लेना। मैंने ऑनेस्टली देखा कि मैं अभी हूँ कौन, अभी की मेरी आइडेंटिटी क्या है, अभी मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं कैसा सोचती हूँ, कैसे बिहेव करती हूँ, परमानेंटली मुझे क्या फील हो रहा है। और फिर मैंने देखा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि अगर मैं वो बन जाऊं तो उस टाइम पे मेरी आइडेंटिटी क्या होगी, मेरे थॉट पैटर्न्स क्या होंगे, मैं उस टाइम कैसा सोच रही होंगी और कैसा महसूस कर रही होंगी। नेविल गॉडार्ड ने अपने लेक्चर चेंजिंग द फीलिंग ऑफ आई में कहा था कि मैनिफेस्टेशन की पहली कंडीशन होती है खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना, अपने आप से झूठ बोलना बंद करना। पहले खुद को पहचानो, खुद को ऑब्जर्व करो और खुद से सच बोलना शुरू करो। खुद से पूछो, मैं किस आइडेंटिटी में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं किस फियर से ऑपरेट कर रही हूँ, मैं किस एक्सपेक्टेशन में फंसी हुई हूँ, क्या ये वही वर्जन है जो मैं बनना चाहती हूँ। इस तरीके के कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस तुम खुद से पूछो। मैंने जो क्वेश्चन मेंशन किए हैं, तुम इनको कहीं लिख लो और तुम अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद खुद से इन क्वेश्चंस का आंसर दो। जब तुम ये क्वेश्चंस का आंसर कर लोगे, तब तुम्हारे अंदर नेचुरली एक आग जलेगी। जब तुम्हारा खुद का अंदर का मन चिल्ला के तुमसे बोलेगा कि नहीं, बस अब नहीं, मुझे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है, मैं इस आइडेंटिटी से बेटर डिजर्व करती हूँ। खुद तुम्हारे अंदर से आएगा कि नहीं यार, ये वो चीज नहीं है जो मैं चाहती हूँ, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ। अगर तुम हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हो, हर बात पर इनसिक्योर हो जाते हो, अपने एसपी पर बिना वजह से डाउट करने लग जाते हो, या हर सिचुएशन में वर्स्ट इमेजिन करते हो, वही पुरानी लड़ाइयों को बार बार रिपीटेड मोड में सोचते हो, वो जो एक फियर है बार बार उसको बारे में सोचते हो, तो खुद से पूछो, क्या ये वही इंसान है जो मैं बनना चाहती हूँ? अगर जवाब आता है नो, तो वहीं से तुम्हारा एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है।
और सच में इस पूरे प्रोसेस में आपको मैक्सिमम 1 घंटा ही लगेगा, मैक्सिमम, बल्कि 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ये बहुत थोड़ा प्रोसेस है, बहुत छोटा-सा प्रोसेस है। खुद से बोलो, मैं इस चेंज के लायक हूँ, मैं एक नए वर्ज़न का हकदार हूँ। ये लाइन सिर्फ़ एक अफ़र्मेशन नहीं होनी चाहिए, इसे तुम अंदर से फ़ील करो, इसमें अपने इमोशंस जोड़ो। सच में देखो कि तुम अभी क्या हो और तुम क्या बनना चाहते हो। उस चीज़ के लिए तुम इन अफ़र्मेशंस को बोलो कि मैं चेंज के लायक हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ बेस्ट, मैं एक नए वर्ज़न के लायक हूँ। जब तुम बोलोगे ना तो तुम्हें तुम्हारा इनर सेल्फ उस इमोशन को महसूस करना चाहिए कि हाँ, तुम्हें एक्चुअली में वो खुशी चाहिए, वो आइडेंटिटी चाहिए, तुम वो डिज़र्व करते हो। तुम ये दुःख, ये ओवरथिंकिंग, ये पेन, ये फ़ियर, ये डाउट डिज़र्व नहीं करते। जिस दिन तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी ना तुम्हारे इनर सेल्फ को कि जो अभी है तुम वो डिज़र्व नहीं करते, जो तुम चाहते हो, वो खुशी, वो लव, वो सक्सेस तुम डिज़र्व करते हो, उसी दिन तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। और सच में इसको करने में ना सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। बस तुम्हारे अंदर से एक वो आग होनी चाहिए, जिसे एक फायर कहते हैं, एक पैशन होना चाहिए, एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। अब मैं पुराना इंसान बनकर नहीं जीना चाहता। जब ये थॉट तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तब असली में आएगा एक चेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें किसी कंडीशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डेट का वेट, किसी मैसेज का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी साइन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसी मोमेंट अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। यस, इसी सेकंड डिसाइड कर सकते हो, मैं वही इंसान हूँ जिसके पास मेरी डिज़ायर ऑलरेडी है। खुद से पूछो, डिसाइड करो। यही स्टेट है विश फुलफिल्ड। जब तुम अपनी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हारी पुरानी कंडीशनिंग ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है और तुम रियलाइज करते हो, मैं इस लाइफ को डिजर्व करता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को डिजर्व करता हूँ, मैं सक्सेस को डिजर्व करता हूँ, मैं सिक्योर हूँ अपने रिलेशनशिप्स में। और जब तुम इस आइडेंटिटी से डिसीजन लेना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारी फिजिकल रियलिटी में धीरे धीरे उसी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है। नेवल गॉडार्ड कहते हैं, जब तुम लाइफ को नए तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगते हो, वही प्रूफ है कि तुम्हारा स्टेट चेंज हो चुका है और वही असली मैनिफेस्टेशन की बिगनिंग है। अभी देखो, मैं यहाँ तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी, बीच में मुझे कहीं से ऐसा पता चला था कि उसके लिए लड़कियां देखी जा रही हैं। एंड लिटरली उस टाइम पे मतलब मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, मैं हीलिंग कर रही थी अपनी। मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ, अभी मैंने लास्ट 2 वीडियोस डाली हैं अपनी एसपी को लेके कि कैसे मैंने हीलिंग से मैनिफेस्ट किया, कैसे मैंने अपने एजम्पशन चेंज किए। उसी बीच में कहते हैं ना 3D आपको वर्स्ट दिखाती है, आपके पुरानी नेगेटिव थॉट्स। उसी बीच में मुझे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। एंड सच में वहां से मैं टूटी। वो लगभग 2-3 दिन मैंने सिर्फ रो के गुजारे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पूरे टाइम मेरे माइंड में वही थॉट गूंज रहा था कि उसकी शादी होने वाली है, उसकी लड़कियां देखी जा रही हैं, उसकी शादी होने वाली है, उसकी लड़कियां देखी जा रही हैं, मैं क्या करूं। और ट्रस्ट में, ये आप सब लोग के साथ होगा। जब आप सोच लोगे, अपने आप डिसाइड कर लोगे कि यस, आपको अब अपनी नए आइडेंटिटी में रहना है, आपको हील करना है, आपको चेंज करना है, आपको अपने उस नए वर्जन के साथ जीना है, तब ये 3D आपको वर्स्ट केसेस दिखाएगी, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगी ना जहां से आपको लगेगा कि यार ये सब कुछ भी वर्क नहीं करता। और उस कंडीशन में जब मैं 3 दिन तक वैसे ही स्ट्रेस, क्योंकि मैं पहले डिप्रेशन में रह चुकी हूँ और लिटरली मैं डिप्रेशन के ऐसे स्टेट में थे जहाँ मुझे एक साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करना पड़ा था। ये बहुत पुरानी बात है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि चीजें आपके अंदर खत्म नहीं होती, वीक हो जाती हैं। तो वो पुरानी कंडीशनिंग जो थी ना मेरी, वो वीक हो गई थी, वो पुरानी आइडेंटिटी अब जो वीक हुई। और जब मैंने 3D ने मुझे ऐसा रिस्पॉन्स दिया, तो वो पुराना जो वीक था ना, वो फिर से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था। वो 3 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी एक लाइन के बारे में सोचा कि उसकी शादी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। मुझे डर लग रहा था, मुझे फियर था, मेरे एकदम ऐसे चेस्ट में हैवीनेस फील हो रहा था, मुझे एंजाइटी लग रही थी, मैं रात में सो नहीं पा रही थी। 3 दिन में कंटिन्यू सिर्फ रोई हूँ, सिर्फ रोई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन चौथे दिन मैं आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मेरे को क्यों सोचना, अगर मेरे हक का है तो जाएगा ही नहीं। देखो, हर इंसान को अपने आप को समझाने का तरीका अलग होता है। तुम्हें किसी और तरीके से समझ में आता है, मुझे किसी और तरीके से समझ में आता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि मैं भगवान से बहुत रिलेट कर पाती हूँ। तो मैंने जस्ट भगवान से एक चीज बोली कि यार, मैंने इतना अपने लिए एफर्ट्स डाला है, अगर इसके बाद भी अगर वो चला जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं मान लूंगी कि वो मेरे लिए ठीक नहीं था, तुमने उसे मेरे लिए नहीं चूज किया। लेकिन मैं अपनी उस आइडेंटिटी को नहीं छोड़ूंगी, मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, मैं खुद को हील करूंगी। जो अभी तक मैं रह रही थी खुश होकर उस आइडेंटिटी में कि यस, चीजें मेरे हक में हैं, सब कुछ जो मैं चाहती हूँ सब कुछ मुझे मिलता है, मैंने फिर से चौथे दिन से डिसाइड किया। मैंने मेडिटेशन किया, पूजा करी और बैठ गई अपनी डायरी उठा के, फिर से खुद को याद दिलाने
कि मेरी वो नई आइडेंटिटी कैसी थी जो मैंने अभी डिसाइड करी थी कुछ दिन पहले। और मैंने सब कुछ लिखा कि मैं ऐसे बिहेव करती हूँ, मैं वैसे बिहेव करती हूँ, ये है वो है, सब लिखा। और फिर से चौथे दिन से मैंने उसी आइडेंटिटी में रहना शुरू किया। मैंने उस बात को टोटली इग्नोर किया कि उसकी शादी होने वाली है, बिल्कुल इग्नोर किया। मुझे क्या करना है यार सोच के, क्योंकि ये चीज सच ही नहीं है, हुई तो नहीं है ना, अभी हुई नहीं है, होने वाली है, अभी देखा जा रहा है, डिसाइड हो रहा है, देख ली है, बट हुई तो नहीं है ना। सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये एक एटीट्यूड जो मैंने अपना बनाया, उसने मेरे लिए एक चेंजिंग पॉइंट की तरह काम किया। तुम्हारे लिए भी कर सकता है। मैंने अपनी स्टोरी इसलिए बताई ताकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ। अगर मैं तुम्हें सिर्फ बुक की चीजें बता दूंगी तो तुम उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक स्टोरी सुनाऊं अपनी या किसी और की, जिससे तुम उसको रिलेट कर पाओ। तुम भी यही कर सकते हो। तुम भी अभी आज डिसाइड करो कि तुम्हारी वो आइडेंटिटी क्या होगी जो मैनिफेस्टेशन तुम्हारी पूरी होने के बाद तुम कैसे होगे, तुम्हारी कंडीशनिंग कैसी होगी, तुम्हारी सोच कैसी होगी, तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा। बस मेंटली उसी में रहो। फिजिकल वर्ल्ड में आप नहीं रह सकते, 3D में आप नहीं रह सकते। क्यों? अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको 3D में खराब दिखेंगी। आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो 3D में बहुत सारी चीजें खराब दिखेंगी। लेकिन मेंटली आपके दिमाग पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना। मेंटली तो आप रह सकते हो ना। मेंटली अपनी उस आइडेंटिटी में रहना शुरू करो। सिर्फ करो एक बार। अगर तुम्हारे दिमाग ने उस आइडेंटिटी को पकड़ लिया ना कि यही तुम्हारा सच है, तो उस सच को तुम्हारे इस 3D में सच होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को अगर एक बार में ना समझ में आई हो तो प्लीज दोबारा देख लो, क्योंकि मैं सच में कोशिश करती हूँ मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में तुम लोग को समझा दूं, ताकि तुम लोग को इधर उधर बहुत ज्यादा भागना ना पड़े। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था, एक्सप्लेन करना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।